सुबह सुबह भोर में रावण सामने आके खड़ा हो गया है। रावण का सीधा अर्थ है दुख। मां राम राम रटती है और दुख सुबह ही सुबह सामने आके खड़ा हो गया है। क्या लाभ है जी? क्या लाभ है राम राम रटने का? क्या फायदा? हम तो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख हमारे सामने आ जाता है। क्या फायदा? हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। मां राम राम रटती है, फिर भी दुख सामने आया है। देखो, ये दुख सुख है ना, ये जीवन के चक्र है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। व्यक्ति क्या, भगवान भी इस धरा पर आए तो दुख सुख उनके जीवन में भी आए। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेना। आप राम राम रटो मत रटो, दुख सुख सबके जीवन में आएंगे। ये मत समझना कि राम राम रटते हैं तो दुख नहीं आएगा। सबके जीवन में आएंगे दुख सुख। आप रटो तो और ना रटो तो सबके जीवन में आएंगे दुख सुख। लेकिन जो राम राम रटता है, पर थोड़ा सा अंतर है। दुख सुख सबके जीवन में आएंगे भाई, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर मैं आपको बता रहा हूं। जो राम राम रटता है, उसके जीवन में जब भी दुख आता है, उससे पहले भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठ जाती है। तरु पल्लव महु राह लुकाई, दिखाई नहीं देती। दुख आता है, दिखाई देता है, पता लग जाता है। भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठती है, पता नहीं लगती। लेकिन जो राम राम रटते हैं, उनके जीवन में जब भी रावण आता है, उससे पहले मेरे हनुमान जी ऊपर आकर बैठ जाते हैं। रावण आया, लोभ देता है, लालच देता है, भय दिखाता है। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचर ही करहु पन मोरा। जानकी, मंदोदरी जैसी जितनी भी मेरी रानियां हैं, सब तेरी दासी कर दूंगा। मां रावण की ओर देखती भी नहीं। त्रन धरी ओट कहत बैदेही। मां तिनके की ओट में बोलती है, तिनका दिखाकर बात करती है। रावण को बताना चाहती है, रे रावण, भगवान के सामने तू तिनके जितना भी नहीं है। रावण तिनके का इतिहास जानता है, पता है। आज मां बता रही हैं, ये वही तिनका है। इंद्र का पुत्र जयंत कागा बनकर आया, हमारे चरणों में चोंच मारी। भगवान ने तिनका लेकर साया की तरह संधान करके पीछे छोड़ दिया। तीनों लोगों में घूमता फिरा, कोई बचाने वाला नहीं मिला। आज मां दिखा रही है, ये वही तिनका है। और रावण जानता है, तिनके की महिमा को रावण जानता है। ऐसी कथा है, एक बार रावण युद्ध करने के लिए अयोध्या आया था। उस समय महाराजा रघुराज करते थे। रावण ललकारने के लिए आया, पता लगा महाराज मंदिर में गए, पूजा कर रहे हैं। रावण मंदिर में ही आ गया। महाराज पूजा कर रहे थे, रावण खड़ा होकर देखने लगा। महाराज ने पूजा की, खड़े होकर बाहर सूर्य देव को जल दिया। उसके बाद झुके और एक तिनका तोड़कर फेंक दिया। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण ने कहा, महाराजा रघु, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा रावण हूं, युद्ध के लिए आया हूं आपसे। लेकिन आपको बताऊं, मैं कर्मकांड का भी बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, पंडित हूं कर्मकांड का। सारा कर्मकांड जानता हूं मैं। तुमने पूजा पाठ की, बिल्कुल ठीक, दिशा ठीक, दशा ठीक, मंत्र ठीक, बिल्कुल ठीक पूजा की तुमने, मैंने देखा। तुमने खड़े होकर सूर्य देव को मंत्रों के साथ जल दिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुमने तिनका तोड़ के फेंका, ये कौन से कर्मकांड में लिखा है? ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये कौन से कर्मकांड में लिखा है? महाराजा रघु ने कहा, रावण, मेरे राज्य की सीमा में गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। एक शेर उस बछड़े को खाना चाहता था। धनुष बाण उठाने जाता, बहुत देर हो जाती, इसलिए मैंने तिनका तोड़कर अभिमंत्रित करके उस शेर की तरफ फेंक दिया है। रावण ने कहा, अच्छा, देख के आऊंगा।
देख के आऊंगा। रावण अपनी आंख पे विश्वास करता है, किसी की नहीं मानता। देख के आऊंगा। और रावण देखने गया, उसने देखा बछड़ा खेल रहा है, शेर मरा पड़ा है। उस दिन से कान पे हाथ लगा लिया रावण ने, जीवन में कभी दोबारा अयोध्या की तरफ नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए मेरे ठाकुर को इतनी दूर जाना पड़ा। 1 महीने का समय देकर रावण गया। इसे त्रास दो, कष्ट दो इसे। रावण तो चला गया। सारी राक्षसियां जानकी जी की ओर झपटी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, एक राक्षसी बीच में आकर खड़ी हो गई। त्रिजटा नाम रावछसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनाय से सपना, सीता ही से करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सावधान, मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक बानर आया है, सारी लंका को जला रहा है, राक्षसों को मार रहा है। और रावण तो खर आरूढ़, रावण तो गधे पर बैठा है। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विदिशो दक्षिण दिशी जाए। रावण तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं। रावण तो यमपुरी की तरफ जा रहा है। प्रातः का स्वप्न है, इसलिए मुझे लगता है 4 दिन में जरूर पूरा हो जाएगा। सारी राक्षसियां डर गईं। जो जानकी जी की ओर झपट रही थी, सब जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी, सब जानकी जी की सेवा में जुट गई। ये बदलाव देखकर, त्रिजटा का सुंदर व्यवहार देखकर मां रोने लगी। मन में अगर जरा सा भी दुख हो तो सांत्वना के 2 शब्द भी रुला देते हैं। आज मां फूट फूट के रोने लगी। भगवान को पुकार पुकार कर आज मां रोने लगी। आओ मेरे राम तरस गए नैना, 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 तरस गए नैना, बरस गए नैना, तरस गए नैना, बरस गए नैना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, सीता की सुध क्यों बिसराई, सीता की सुध क्यों बिसराई, भूल गए क्यों मुझे रघुराई, भूल गए क्यों मुझे रघुराई, विरह का टुकड़ा पड़ेगा कब तक सहना, विरह का दुखड़ा पड़ेगा कब तक सहना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु पिपति संगनि ते मोरी, गजा देह करूं बेगी उपाई, तो सबेरा अब नहीं सही जाए, आन कावट रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को शवन सूल समबानी, सत्य करही मम प्रीति सयानी। जानकी जी कह रही हैं, मैं आज अपनी प्रीति को जगत के सामने सत्य प्रकट करके दिखा दूंगी, सत्य प्रकट करके। महाराजा दशरथ ने दिखाई कितना प्रेम करते हैं राम से। राम ने अयोध्या छोड़ी, महाराज ने प्राण छोड़ दिए। आज जानकी जी कह रही हैं, तजो देह, मैं भी ये शरीर छोड़ दूं। आन काट रचुचिता बनाई।
जो लकड़ियां अशोक वाटिका में इधर उधर पड़ी हैं, सबको इकट्ठा करके मां ने चिता का आकार बना दिया और त्रिजटा से कहने लगी, मात अनल पोनी देहु लगाई। मां तू कहीं से मुझे आग ला दे। त्रिजटा बड़ी होशियार है, बड़ी होशियार है। गोस्वामी जी ने भेजा है ना, तो होशियारी का सर्टिफिकेट दे के भेजा है इसको। पहले ही कह दिया, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। बड़ी होशियार है, देखो कितनी होशियार है। मां आग मांग रही है, ये कहती है, निसी ना मनल मिल सुन सुख मारी। आग चाहिए, ला दूं, लेकिन अभी रात है, रात में आग कहां से मिलेगी? मतलब आग चाहिए तो सुबह ला दो। कितनी होशियार है। जब कोई गुस्से में हो ना, उस समय समझाना नहीं चाहिए, ना नहीं, इस समय कोई गुस्से में है, जितना समझाओगे ना उतना और बिगड़ेगा, जितना पकड़ोगे उतना और फैलेगा। गुस्से में देखो, क्रोध की आयु लंबी नहीं होती। साल तो छोड़िए, कोई घंटे 2 घंटे भी क्रोध में नहीं जी सकता। बस आप आहुति मत डालो, कुछ मत कहो, ठीक है ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा होगा, ठीक है, क्रोध शांत हो जाए। मैं उदाहरण से कहता हूं, मान लो कोई रात को बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, जल के मरूंगा, जल के मरूंगा, ठीक है ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर लियो, कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे चाहो वैसे कर लेना। बस हाथ जोड़ के इतना कह रहे हैं, सुबह तक रुक जाओ, जैसे चाहो वैसे कर लेना। और मैं कहता हूं रोक लो रात को, सुबह सुबह उसके पास आग लेके पहुंच जाओ। ले भैया, रात को तू जलने के लिए कह रहा था, ले जल के दिखा, हम भी देखेंगे कैसे जल के मरेगा। कहेगा अपने ऊपर डाल लो, मैं क्यों जलूंगा। लेकिन रात को यह बात उसकी समझ में नहीं आएगी। वही काम त्रिजटा कर रही है, निसी ना अनल मिल सुन सुकुमारी। अभी रात है, रात में आग कहां से मिलेगी। उसे पता है रात गई, बात गई, खत्म हो जाएगी बात। ऐसा कह के त्रिजटा चली गई। लेकिन आज मां बहुत दुखी है। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत ये कहूं तारा। आज सारे तारे मां को अंगारों के समान लग रहे हैं। एक टूट कर गिर पड़े धरती पर तो मेरी चिता जल जाए। पावक में ससी सर्वत न आगी, मानहु मोही जानी हत भागी। चंद्रमा की किरणें कितना जला रही हैं, लेकिन मेरे भाग्य कमजोर हैं, इसकी किरणों से भी मेरी चिता नहीं जल रही। नूतन किसले समाना, ये लाल लाल अशोक रस के पत्ते आज मां को अग्नि के समान लग रहे हैं। टूट कर गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। कपि करी हृदय विचार। हनुमान जी ने मन में विचार किया, आज मां का दुख बड़ा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया मां का दुख। क्यों? ओहो, आज मां से राम नाम छूट गया है। अब तक तो राम राम रटती थी, अब तो राम को छोड़कर सुनहि बिनय मम बिटप अशोका। अब तो राम को छोड़कर अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने पर उतर आई है। दुख बहुत बढ़ गया है। इसे राम नाम चाहिए, इसे राम नाम दूंगा। दीन मुद्रिका डारी तब, कब? जब मां अशोक वृक्ष की प्रार्थना करते हुए ऊपर देख रही हैं, उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका छोड़ दी। जनो अशोक अंगार, मानो मां की प्रार्थना पर अशोक वृक्ष से कोई अंगारा गिर रहा है। दीन हरस उठी कर गए हूं, जानकी जी ने पकड़ ली। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलारी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर भजन बोल्यो हनुमाना। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।
तो माँ ने पहचान ली, लेकिन माँ का दुख और बढ़ गया। माँ के मन में भाव आ गया, क्या भगवान युद्ध में है? जीत ही को सके, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ये भाव कि भगवान युद्ध में हैं माँ के दुख को और बढ़ा देता है। माँ और दुखी हो गई। हनुमान जी ने देखा माँ तो और दुखी हो गई। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तुरंत भगवान का गुणगान प्रारंभ कर दिया, भगवान की सुंदर कथा का गान प्रारंभ कर दिया। और क्या हुआ कथा से? सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा से जीवन की व्यथा भागती है। आज बहुत सुंदर कथा गा रहे हैं हनुमान जी, बहुत सुंदर कथा गा रहे हैं भगवान की। हाँ, ऊपर बैठे पेड़ पे बैठ के गा रहे हैं हनुमान जी। शायद तभी से ये परंपरा पड़ी होगी कि कथा कहने वाले को ऊपर बिठा दो, हाँ, और नीचे बैठ के कथा सुनो। आज हनुमान जी ऊपर बैठ के कथा गा रहे हैं, मां नीचे बैठकर कथा सुन रही है। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। ओ सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। ओ सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जीवन की हर व्यथा सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। अवधपुरी में दशरथ के घर जन्म लियो रघुराई। जन्म लियो रघुराई। जग जननी जगदम्बा मैया जनक सुता कहलाई। जनक सुता कहलाई। जय जनकपुर श्री राम ने शिव धनवा को तोड़ा। भरी सभा में सीता के संग सुंदर नाता जोड़ा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। अवध की खुशियों को देखो, ये किसने नजर लगाई। ओ किसने नजर लगाई। होना था
को चले रघुराई, वन को चले रघुराई। ईश्वर करनी ईश्वर जाने, ईश्वर करनी ईश्वर जाने, ईश्वर करनी ईश्वर जाने, ईश्वर करनी ईश्वर जाने। किसको था ये पता, सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा, सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा, सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। लागी सुनई श्रवण मन लाई। जानकी जी ने इस कथा में अपने कान अपना मन लगा दिया। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। मेरे कानों को अमृत के समान सुख देने वाली सुंदर कथा कौन कह रहा है? कहीं सो प्रगट होती किन भाई। वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? इतनी सुंदर कथा कौन कह रहा है? हनुमान जी ने सुना, कूद पड़े। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। फिर ही बैठी। मां बैठी हुई तो थी, फिर ही बैठी, फिर के बैठ गई, घूम के बैठ गई, मुंह मोड़ लिया मां ने। देखकर हनुमान जी तो बड़े खुश हो गए। मां ठीक किया तुमने मुंह मोड़ लिया ना, ठीक किया। कथावाचक को क्या देखना, उसके पास क्या है? हाँ, उसके पास कथा है भगवान की, जीव के कल्याण के लिए कथा है। मां कथा सुननी चाहिए। तेने कथा ध्यान से सुनी, लागी सुनी, श्रवण मन लाई। मन लगा कर तेने कथा सुनी, कथा सुननी चाहिए। कथावाचक को क्या देखना है? मां, जीवन में लोग यही तो गलती करते हैं। कथा पकड़नी चाहिए, कथा को तो पकड़ते नहीं, कथावाचक को पकड़ के जीवन भर बैठे रहते हैं। रामदूत में मात जवन की, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत एक शब्द कहा, मां समझ गई। बहुत से लोग अपनी बात को बड़ी घुमा फिरा के कहते हैं। उन्हें लगता है सुनने वाला फंस जाएगा। सुनने वाला कभी नहीं फंसता। घुमा फिरा के कहने से सुनने वाला और सतर्क हो जाता है, समझ जाता है बड़ी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, कोई ना कोई लालच छुपा हुआ है इनका, और ध्यान से सुनने लगता है। सीधी बात, सच्ची बात सुनने वाले के मन पर प्रभाव करती है। एक शब्द कहा रामदूत, और मां समझ गई। रावण या रावण का कोई भी मायावी होता, अपने आप को कुछ भी कहता, रामदूत नहीं कह सकता।